सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया हो गए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है मेरा 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज का डे 7। जी हाँ दोस्तों, मैं 6 दिन पहले मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया हुआ था कि मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा अलग टॉपिक पे। और मैं ऑलवेज बोलते रहता हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या फिर मैं अपने पॉलिटिशियंस को कुछ भी बोलूं, बट स्टिल वो लोग हमें कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडे देते हैं कि हमें उनके बारे में बोलना ही पड़ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर पॉलिटिशियन, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी। सर अभी बहुत ज्यादा आप लोगों को पुश कर रहे हैं E20 फ्यूल को यूज करने के ऊपर में। सर के ऊपर में हजारों वीडियोस बने हुए हैं और हजारों वीडियोस अभी बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही है। बट स्टिल व्हाट अबाउट इफ वी आर गोइंग टू यूज E20, और इफ वी आर ट्राइंग टू यूज E20, या फिर अगर हम लोग यूज करना शुरू कर दें। ठीक है, मेरा 3 क्वेश्चन है कि क्या हो अगर हम ट्राई करना चाहते हैं, क्या हो अगर हम ट्राई कर कर रहे हैं, क्या हो है उसका क्या हो अगर हम ट्राई ना करें। जो भी हुआ तो फालतू क्वेश्चन है, बट स्टिल हमारे प्रोसेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं वीडियो बना के चला जाऊंगा, आप लोग देख के चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन हम लोगों को लाना ही पड़ेगा उस चीज को लेकर के, क्योंकि इस साल अभी बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है सारे लोगों को E20 यूज करने के लिए। और सबका कहना ये है कि E20 जो है वो पूरी तरह से सेफ है, उससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता है। एंड बहुत सारी बातें सबने करी है। और अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि E20 से जो है बहुत सारी गाड़ियां हैं कैपेबल हुई हैं उस चीज के लेकर के। एंड बहुत सारी गाड़ियां हैं जो E20 के लिए वो नहीं थी। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जिन्हें E20 होने के बाद उनका बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनके ओनर को। एंड बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, बट इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज उजागर करना चाहूंगा कि एक रिपोर्टर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया हुआ था इथेनॉल फैक्ट्री के ऊपर में, कि वो जो फैक्ट्री जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ का जो जगह है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया हुआ है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है उस फैक्ट्री को लेकर के, बट स्टिल कोई सुनवाई नहीं है। 1 लीटर का इथेनॉल बनाने के चक्कर में बहुत सारा फ्रेश वाटर वेस्ट होता है। और ये वीडियो मतलब ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा खासा वो जाना माना चेहरा है, या फिर उसको बोला जाए जाना माना चैनल है, या फिर चैनल का नाम ही लेना चाहे तो लॉलर टॉक इस चैनल का नाम है। उनके जो क्या बोले सीईओ है या फिर जो डायरेक्टर है, जो भी उनको बोल लो वो है, वो सामने आकर के बोलते हैं कि हाँ इतना ज्यादा फ्रेश वाटर खर्च होता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। तो अगर किसी चीज को बनाने में फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, तो फिर उस चीज को बनाना ही क्यों? ठीक है, पहले से हम लोग पेट्रोल से या फिर X95 से X100 से खुश थे। ठीक है, उससे हमारा सब चीज सही चल रहा था, सारी चीजें ओके थी। बट अभी E20 का जरूरत क्यों पड़ रहा है? ठीक है, जब इतना लोग उसके खिलाफ है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत ही क्या है? अभी हमारे गवर्नमेंट को एक चीज का आस्थ बढ़ गया हुआ है कि जिस चीज को लोग क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस चीज के लोग खिलाफ जा रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे। ठीक है, अभी हमारी जनता को भी एक चीज का आदत पड़ गया हुआ है, उठती है थोड़ी देर के लिए जागरूक होती है, फिर वो सो जाती है। मतलब अगर किसी चीज के लिए वो लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं, थोड़ी देर उठाते हैं, देन वो लोग फिर से चुप हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सीजेडी का वो प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी शायद चल रहा हो, आई डोंट नो, मुझे उतना नहीं पता है, बट चल रहा है कि नहीं चल रहा है आई डोंट नो। बट हाँ कुछ दिन पहले वो चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था सोशल मीडिया पे। यहाँ सीजेडी का प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेडी ये बात कर रही है, सीजेडी वो बात कर रही है। एंड सीजेडी का जो फॉलोवर था वो 22 मिलियन के अबाउट किया हुआ था। ठीक है, जब मैंने देखा हुआ था, आई डोंट नो अभी कितना है। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ा हमें सरकार को? 0.1% भी नहीं। हमारे सरकार ने कुछ अपना बैक स्टेप लिया, कुछ भी स्टेप उन्होंने बैक करा, बिल्कुल भी नहीं। हमारा पेपर लिंक बंद हुआ, बिल्कुल नहीं। ऊपर से हमारी आर्मी ने उसमें ओवर एनरोल कर दिया गया हुआ था। तो क्या ये चीजें एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत 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 लेती बनाया जा रहा है इस चीज को, जानबूझ करके सारी चीजें खराब की जा रही है, ताकि हमारा जो देश के नागरिक है वो अलग अलग भटकता रहे और उसके नीचे से हम लोग अपना काम करके निकल जाए। अभी हमारा जितना भी पॉलिटिशियन लोग हैं, अपने लोगों पे किसी ना किसी पे कोई ना कोई इल्जाम लग ही रहा है। आई डोंट नो सच है या झूठ है, बट हाँ लग रहा है। अगर कोई इंसान कोई काम नहीं किया हो तो फिर उस पर इल्जाम क्यों लग रहा है? और अगर इल्जाम लग रहा है तो भाई उस चीज के खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारा कोर्ट है, कोर्ट का डिसीजन, हमारा बहुत सारे डिसीजन ऐसा है जो पेंडिंग पड़ा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो हैं या फिर होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, कोर्ट को बोलते हैं भाई आप लोग डिसीजन सही ले लेते हैं, टाइम पर नहीं लेते। बट
आप लोग एक बार उनके नज़र से देखो कि हाँ, कोई बंदा है, मतलब आप हो या फिर मैं हूँ, हम लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस से थका के या फिर ये पंचायत वगैरह से थका के, लोगों से थका के हम लोग जाते हैं कोर्ट में। और अगर कोर्ट में कोई डिसीजन डिले होता है, चलो ठीक है, वकील है, वकील का पढ़ाई है मतलब उस चीज़ को डिले करने का या फिर अपने क्लाइंट को बचाने का या फिर अपने क्लाइंट को वो लोग किसी भी तरह से बेला प्रूफ करता है, वहाँ से लेके निकल जाता है। उन लोगों का पढ़ाई ही वैसा होता है, वो लोग चार्ज भी उसी चीज़ के लिए करता है, ठीक है? अब वो क्रिमिनल हो या फिर अच्छा आदमी हो या फिर बुरा आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, वो लोग जा करके लोगों को हायर करता है। अगर आप जज के पर्सपेक्टिव से देखो, एक बार आप अपने आप को जज की कुर्सी पर बैठा करके देखो, ठीक है? एंड वहाँ पर जाओ और आपके सामने में दलील पेश किया जाए, आपके सामने में प्रूफ पेश किया जाए, आपके सामने में बात जो है वो वर्ड टू वर्ड, एक-एक वर्ड नाप के, जोड़ के, तौल के बोला जा रहा है। सारी चीज़ें एकदम ऐसे मतलब आपको प्रेजेंट की जा रही है कि सामने वाला ही सही बोल रहा है एंड दोनों तरफ से सेम ही चीज चल रहा है। आप एक बार खुद को वहां पे रख कर देखो कि हाँ आप क्या करोगे वहां पे, आप इस तरह से डिसीजन लोगे, इस बेसिस पे डिसीजन लोगे, ठीक है? ऑलवेज हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे कानून जो है हम सबूत पे बिलीव करता है, सबूत पे बिलीव करता है, बट कई बार क्या होता है सबूत को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, झूठा सबूत को भी प्लाट किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप लोग बात के केस में देख सकते हो, उनके खिलाफ में कितना गंदा तरीके से उनके खिलाफ में वो सारा साजिश वगैरह रचा गया होता है, ठीक है? अभी उनके जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी बाकी हैं, बट स्टिल आप लोग देख सकते हो कि हाँ वो मुद्दा कहाँ से कहाँ गया हुआ था। अभी खान साहब का आप लोग देख सकते हो उनका मुद्दा कहाँ से कहाँ गया हुआ था, तो कुछ के बीच में लाइबिलिटी था एंड वो लाइबिलिटी बढ़ते जातिवाद पे चला गया एंड स्टिल अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन कितना ज्यादा हंगामा हुआ है उस चीज पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं, किसी चीज को उठा करके कहीं से उठा के कहीं और पहुंचा देना, किसी चीज को सही जगह से उठा करके गलत जगह पे पहुंचा देना, किसी गलत चीज को सही कर देना, ये सारी चीजें कब तक चलती रहेंगी हमारे देश में, ठीक है? ये तो क्वेश्चन बनता है, मतलब कोई भी नॉर्मल अगर पीपल है, कोई भी नॉर्मल अगर नागरिक है, तो वो ये क्वेश्चन करेगा ही करेगा हमारी सरकार से या फिर हमारे लोगों से, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन वहीं से करते हैं जो उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। किसी बेवकूफ से या फिर किसी ऐसे था जो क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो उस चीज का जवाब ही ना दे, जो चुप रहेगा उस चीज को इग्नोर करने पे ध्यान दे, ठीक है? कई बार ऐसा नहीं होता है कि हाँ आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हो वो जवाब ही नहीं दे रहा है, बस शांत है सामने वाला इंसान, तो चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम वही काम कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस इस समय में, ठीक है? वो लोग अपना नाम पे काम किया जा रहा है, किया जा रहा है, आप जनता परेशान हो, आम नागरिक के साथ कुछ भी हो, वो 0.1% भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन लोगों ने रोड का किया हुआ था और कंप्लीट भी करा, बट उसके कुछ ही दिन बाद रोड पे गड्ढा मिल रहा है, रोड फट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश में, बट स्टिल हमारे पॉलिटिशियंस को 0.1% भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, फर्क जो पड़ रहा है हम लोगों को पड़ रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारा जंगल साफ कर दिया गया, ठीक है? बहुत सारे पेड़ काट दिए गए और उसकी वजह से अभी जो है वो गर्मी बढ़ा हुआ है, ठीक है? उस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है उस चीज के ऊपर, बस सारे लोग हमारे भाई गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, पर उसके पीछे के रीजन पे कोई बात नहीं करना चाहता है या फिर कोई कर भी नहीं रहा है, ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब टेबल के नीचे से खिसक जा रही है, उसके बारे में हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है, बट स्टिल सारी चीजों का अगर कंक्लूजन निकाला जाए, एक ही कंक्लूजन है कि दोषी जो है वो आम नागरिक है। क्यों? क्योंकि जब पैसा लेकर के आप लोग दे देते हो, पैसा लेकर के आप किसी भी काम को कर देते हो, पैसा दे करके आप किसी काम को करवा लेते हो, स्टिल आप सोचते हो कि आपके साथ में न्याय हो, आपके साथ अच्छा हो, आप जो भी कर रहे हो वो अच्छे तरीके से हो, बट जब आप बात अपने आप पे आता है तो हम लोग किसी न किसी तरीके से उस चीज से भरना चाहते हैं या फिर निकलना चाहते हैं। अगर हम लोग अगर नीचे में बात करें, मैं पुलिस वालों के बारे में बात करते, सारे पुलिस वाले अच्छे नहीं है और सारे पुलिस वाले गलत भी नहीं है, ठीक है? एक अच्छे के चक्कर में 100 गलत वाले छुप जाते हैं एंड एक बुरे के चक्कर में 100 अच्छे वाले भी फंस जाते हैं, तो ऐसा चलता रहता है, बट स्टिल ये चूज हम लोगों को करना है कि हम लोग उस चीज को सहेंगे या नहीं सहेंगे, क्योंकि लास्ट में सारा सारा डिसीजन आम जनता के हाथ में होता है, ठीक है? आप लोग भले ही कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी कर दे, बट अंदर ही अंदर सबको पता है कि डिसीजन जो है वो हमारे हाथों में है। सोशल मीडिया पे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, सोशल मीडिया पे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ग्राउंड पर जाकर के आप तोड़-फोड़ करोगे, नुकसान आपका होगा। ग्राउंड पे जाकर के आप किसी चीज़ को नुकसान करोगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि वो सारा पैसा आपका है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस को हो, ना कि आपको। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा का सारा प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियंस को ही फेस करना पड़े। कुछ उस तरह का निकालिए लोग, कुछ उस तरह का रास्ता निकालिए लोग, जिससे हम लोगों को हेल्प हो, हम लोगों का काम भी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो, हमारा देश के अंदर कोई नुकसान ना हो, हमारे राज्य के अंदर कोई नुकसान ना हो, हमारे शहर के अंदर कोई नुकसान ना हो, बट हाँ पॉलिटिशियंस को नुकसान हो, उनके इमेज का नुकसान हो, उनके पैसे का नुकसान हो, मतलब उनका इतना नुकसान हो कि मेंटली वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, जिससे हम लोग डिस्टर्ब हो जाए, वैसे उनको लोग भी हो, ताकि उन लोगों को रियलाइज हो कि हाँ, सामने वाला इंसान किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या फिर किस चीज से वो भरना चाहता है।
आप लोगों का मतलब मैं भी परेशान हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, आपको भी परेशान हो चुके होंगे। जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो ये दिखते ही बात कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, ये बोलना बहुत आसान होता है कि भाई उस चीज़ पे ध्यान मत दो, उस चीज़ से निकल जाओ, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ध्यान नहीं दोगे, कोई और ध्यान देगा, उस चक्कर में कोई और का नुकसान होगा, उस चक्कर में आपका नुकसान होगा। डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में नुकसान हमारा ही नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ से अच्छा है कि आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दो, उस चीज़ का एक ऐसा रास्ता निकालो जिससे सबका फ़ायदा हो, ठीक है? आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो में कुछ अच्छा आप लोगों को मिला होगा, वीडियो में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ और आप लोगों तक सही तरीके से पहुँच जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।